ये है दिल्ली दर्पण। मैं इनके शौचालय बना रहा हूँ, बनने दो, और तुम नहीं बनने दोगे मैं तब भी बनाऊंगा, रोक तुम पाओगे नहीं। घर के अंदर आज की डेट में साल 2 साल में 3 साल में लोग रिपेयर कराते हैं, सफेदी कराते हैं, तो ये तो सार्वजनिक चीज है। इसके अंदर भी 2-3 साल में अगर काम की जरूरत पड़ गई तो क्या बड़ी बात है। देश की राजधानी दिल्ली में शौच की सुविधा भी कितनी बड़ी सुविधा होती है। अगर इसको महसूस करना है तो आप जनाब वजीरपुर आ जाइएगा। वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र का जो जेलरवाला बाग है या इंडस्ट्रियल एरिया है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर शौच के लिए भी कितनी मारामारी है। अक्सर ये खबरें सुनने में आती होंगी कि शौचालय तोड़ दिए गए, बनवा दिए गए, बदतर हालत में है। ऐसे ही सावन पार्क में भी था। तो सावन पार्क की इस समस्या को अब इसको निजात मिल जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज पुनर्निर्माण का उद्घाटन हुआ है। यहाँ जो शौचालय बने हुए थे 40 सीटर शौचालय थे, इसको बढ़ा करके 54 सीटर कर दिया गया है। और एक बहुत बड़ी सुविधा जो सावन पार्क के इलाके के झुग्गी बस्ती के रहने वाले लोग हैं उनके लिए मिली हुई है। तो आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ, बहुत धूमधाम से उद्घाटन हुआ है। विधायक जी, सोच भी इतनी बड़ी सुविधा है कि इसका उद्घाटन हो, इतने बड़े से लड्डू बट रहे हैं, मिठाई बट रहे हैं। नहीं लगता कि ये भी कितनी बड़ी सुविधा है, कितना बड़ा सुख है यहाँ के लोगों के लिए इस तरह की मिल जाए तो। देखिए, आदमी की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। उस बेसिक नीड्स में मेरा तो ये कहना है कि अगर कोई खाना भी ना खाए किसी दिन, लेकिन शौचालय तो फिर भी जाना होता है। नहीं लगता कुछ ज़्यादा डिले हो गया अब, क्योंकि ठंड का मौसम भी है। अब इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? अब उस ठंड में कहाँ जाएंगे? देखिए, या तो इंडस्ट्रियल एरिया की भी यही हालत है। स्वामी जी नहीं, वहाँ पे तो जो है मैंने कहा वो बना चुका हूँ मैं उसको ऑलरेडी। जो जगह जैसे- जीडीए ने दे दी हाँ। वो मैंने बना दिया। मेरा ये कहना है कि ये चीजें लगातार चलती रहती है। सरकार कभी भी ऐसे नहीं होता कि डिले हो गया क्योंकि अब होगा क्या, अब बनेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये तो मकान भी बनता है तो ठंड में, गर्मी में आप दूसरी परेशानी होगी, बारिश में दूसरी परेशानी होगी। हमने तो वो टाइम भी देखा है। आपने सुना शौचालय लटखता, मेरी स्टोरी भी चली थी कई बार उसमें, कि रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए एमसीडी ने बाकायदा खुले में शौच करने कोई ना करे, इसके लिए पुलिस फोर्स बैठाई, अर्धसैनिक बल लगाए, और कितने लठ भी चले, गोली चली वजीरपुर, गोलियां चली, गोली चली हुई है शौचालय के ऊपर। बहुत पुराने हमारे नेता थे, हम नाम नहीं लेना चाहता, उनके दामाद थे, अब नाम लेना ठीक नहीं है। आपको पता है गोली मार दी गई थी किसी को खुले में शौच जाने के लिए। मेरा आज जो मेरे मन की जो एक बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि लोग हर चीज में शायद राजनीति कर लेना चाहते हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक चीजों में से है। ए ब्लॉक की भी जो शौचालय है, खुद अभी पिछले दिनों जो परवीन है सांसद हैं, परवीन खंडेलवाल, वो गए थे, वो हालत भी दिखा रहे थे कि कैसे टूटी पड़ी हैं, दरवाजे नहीं है, सीट टूटी पड़ी हैं। मैं यहाँ का तो हो गया, आपने शुरुआत कर दी, अब कब शुरू होगा, चुनाव तक हो पाएगा? नहीं तो अभी शुरू हो गया, तो वर्क ऑर्डर हो चुका है। परसों से अभी ठेकेदार यहीं खड़े हैं, उन्होंने कहा मैं परसों से तो एक्चुअली गाड़ी खड़ी करनी है, गाड़ी खड़ी करेंगे, जो इनकी वैकल्पिक व्यवस्था आपने कहा तोड़ेंगे। आपने ए ब्लॉक का कहा, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं तो उसे भी ठीक करा ही रहा हूँ, लेकिन पहले एक बात सुन लो। वो जो शौचालय टूटे वहाँ, उसमें एक लेटर लगा हुआ है माननीय सांसद हर्षवर्धन जी का। खंडेलवाल जी उस लेटर को चेक कर ले, वो लेटर उन्होंने लिख के दिया था कि शौचालय को तोड़ दिया जाए क्योंकि ग्रीन बेल्ट में जो बने हुए टूसिप के जो बने हुए उनकी भी हालत ठीक नहीं है अभी। सर मैं कह रहा हूँ ये तो लगातार इससे काम चलता रहता है, क्योंकि देखिए हम किसी को रोक नहीं सकते, इसमें हर तरीके का आदमी आता है, आप भी समझ रहे हैं, हम इसे रोक नहीं सकते। लोग आते हैं, सब आते हैं, व्यवस्था तो उन्हीं के लिए है ना, उसको थोड़ी रोड पे छोड़ देंगे बेचारा, कुछ भी हो। तो उसकी वजह से मैं बार बार इनमें रिपेयर की जरूरत पड़ती रहती है। घर के अंदर आज की डेट में साल 2 साल में 3 साल में लोग रिपेयर कराते हैं, सफेदी कराते हैं, तो ये तो सार्वजनिक चीज है। इसके अंदर भी 2-3 साल में अगर काम की जरूरत पड़ गई तो क्या बड़ी बात है। तो इनको भड़काने की कोशिश बहुत होती है, लेकिन लोग बहुत समझदार है, ये लोग जिंदगी को जीना जानते हैं। मेरा ये कहना है कि थोड़ा दिमाग लगाएं, राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन भगवान से डरें, इन लोगों के गरीबों को हक ना मारे। मैं इनके शौचालय बना रहा हूँ, बनने दो, और तुम नहीं बनने दोगे मैं तब भी बनाऊंगा, रोक तुम पाओगे नहीं। डिले 15-20 दिन महीने कर लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं बना के मानूंगा। थोड़ा सा अगर जल्दी हो जाता तो नहीं लगता कुछ ज्यादा डिले हो गया, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं। तो ये चुनाव तो आते रहते हैं, अभी लोकसभा के गए, अभी ये होंगे, फिर कोई आएंगे, चुनाव चलते रहेंगे सर, काम चलता रहता है। डिले देखिए, डिले अब कहने को तो वो तो अभी भी कह रहे थे कि इसको ठीक करा लिया जाए। अब तो सोचने का तरीका है, कोई गिलास खाली देख रहा है, मैं भरा देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं जो रिपेयर करने की बात कर रहे थे तोड़ के बना रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। कोई कहेगा नहीं जी डिले हो गया। कितने का प्रोजेक्ट है, कब तक का ये बनने 54 सीटर का। कहाँ गए एक्शन साहब? एक्शन साहब ये देखो, ये टेक्निकल चीजें अच्छा होगा ये बताएं। आइए आप बताइए, टेक्निक ये एक्शन साहब है हमारे। कितने का प्रोजेक्ट है, कब तक ये इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। 54 सीटर है। 54 सीटर है, कितने का प्रोजेक्ट है, ये कब तक बनने का कोई डेडलाइन आपने रखी होगी? नहीं, डेडलाइन अभी हमें इसको तुड़वाना शुरू कर देंगे, और इसको बनवाने से पहले बनने का तो वो क्यूबिकल्स लगाएंगे,
क्यूबिकल्स होते हैं जो एमटीबी डब्बे होते हैं, डब्बे लगेंगे उनको और- रखवा के उसके बाद में तोड़वाना, MTB क्योंकि मशीन लगेगी। पब्लिक के लिए सुविधा जरूरी है। नहीं वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन आपने एक प्लान तो बना ही लिया होगा ना कि डब्बे रख करके इसको तोड़वाएंगे, तोड़ने हाँ। में इतना खर्चा लगेगा, इतने टाइम तक बनेगा, कुछ तो आपने तय किया होगा। टाइम यार लिमिट तोड़ के डब्बे रख देंगे 4 महीने 4 महीने 4 महीने, तो कितने का प्रोजेक्ट है, कितने रुपए का प्रोजेक्ट है? कितने अमाउंट का है? 32 32 करोड़ का, लैक्स। अच्छा 32 लाख रुपए का। चलिए, बहुत खुशी की बात है। हर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का ये कोशिश होती है कि जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन स्तर सुधरे, अच्छा हो, जहाँ झुकी वहाँ मकान मिले, उनका भी जीवन स्तर सुधरे। लेकिन ये नारे बन के रह जाते हैं जब देखते हैं कि दशकों से इंतजार हो रहा है इन झुग्गी वालों को कि उनको फ्लैट मिले, अब तक फ्लैट नहीं मिले। बार बार शौचालय की बात होती है, शौचालय बने बनाए शौचालय तोड़वा दिए जाते हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो एलजी साहब हो, उनके आदेश पे। और खुले में शौच करने का नारा प्रधानमंत्री जी लगाते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि वो पर्याप्त शौचालय नहीं है कि वो खुले में ना जाएं। तो कुल मिलाकर के कोशिशें राजनीतिक दलों की तरफ से बहुत होती हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है आप सबके सामने है। और आज बहुत सुखद क्षण है यहाँ साउंड पार्क के लोगों के लिए कि उनको जो 40 सीटर टॉयलेट थे उनको बढ़ा करके न केवल 54 सीटर कर दिया गया, और वैकल्पिक व्यवस्था के बाद ये जल्द से जल्द बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह का वादा यहाँ के जो विधायक हैं राजेश गुप्ता जी वो लोगों के लिए कर रहे हैं, तो इस खुशी को भी यहाँ के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।